So hello everyone, welcome to the Vidya Setu series for diploma students. So in this video हम आपके सब्जेक्ट असेंबली एंड फॉल्ट डिटेक्शन ऑफ कंप्यूटर के यूनिट 3 कवर करने वाले हैं एंड हमने ऑलरेडी यूनिट 1 एंड यूनिट 2 प्रीवियस वीडियोस में कवर कर रखी है। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है देन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, आप जाके वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। एंड यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कंप्लीट वॉच करने के बाद आप यूनिट 3 को वॉच करना। एंड आपके यूनिट 3 का नेम है कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसमें हमें असेंबली, डिसेंबली एंड पावर सप्लाई के बारे में पढ़ना है। तो इस वीडियो में आपके मोस्टली टॉपिक्स कवर करेंगे एंड बाकी के टॉपिक्स आपको नेक्स्ट वीडियोस में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना एंड जितना हो सके वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आपके यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक रहने वाला इंपॉर्टेंस ऑफ ईएसडी ग्लव्स। तो ईएसडी ग्लव्स होता है क्या है, इनका क्या यूज होता है एंड ये किस लिए यूज करे जाते हैं, सिंपली हमें इस टॉपिक में यही पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं ईएसडी। ईएसडी होता क्या है? ईएसडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। एंड अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता क्या है। इट अकर्स व्हेन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिल्ट अप ऑन योर बॉडी डिस्चार्ज इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। मींस आपके बॉडी के अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है एंड वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से डिस्चार्ज हो जाती है, देन सिंपली हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज कहते हैं। इवन अ वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन डैमेज सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पार्ट्स लाइक मदरबोर्ड, सीपीयू और रैम। तो सिंपली बाई चांस आप अपने सिस्टम को ओपन कर रहे हैं, देन वहाँ पे बहुत सारे आपके कंपोनेंट्स होते हैं। देन अगर आपकी बॉडी में कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट जनरेट होता है एंड अगर वो आपके किसी भी कंपोनेंट से डिस्चार्ज होता है, देन सिंपली आपका वो कंपोनेंट डैमेज हो जाएगा। देन इसी को प्रिवेंट करने के लिए हम ग्लव्स पहनते हैं, जिसे हम ईएसडी ग्लव्स कहते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे, when you walk on a carpet and then touch a metal object you sometimes feel a small electric shock। means आप कभी कभी अगर कारपेट पे चलते हैं एंड उसके बाद आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को टच करते हैं, देन उसके बाद आपको कुछ झटके टाइप का महसूस होता होगा, मीन्स आपको इलेक्ट्रिक शॉक टाइप का कुछ फील होता होगा। देन सिंपली आपका वो जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज ही होता है। दिस सेम काइंड ऑफ डिस्चार्ज कैन अकर व्हेन हैंडलिंग कंप्यूटर पार्ट्स व्हिच कैन डैमेज देम। देन सिंपली आपके बॉडी में अगर कोई करंट जनरेट होता है स्टैटिक, देन सिंपली आप कंपोनेंट्स को ओपन करते हैं फिर उसे छूते हैं, देन आपको डिस्चार्ज है उस कंपोनेंट के साथ भी हो सकता है, देन उससे आपका वो कंपोनेंट डैमेज हो सकता है। सो इसी की वजह से हम ईएसडी ग्लव्स को पहनते हैं। देन आपका सेकंड टॉपिक है व्हाई यूज ईएसडी ग्लव्स। सो हमें ईएसडी ग्लव्स का यूज क्यों करना चाहिए। सबसे यहाँ पे पहले मेंशन है ईएसडी ग्लव्स आर मेड ऑफ अ स्पेशल मटेरियल दैट प्रिवेंट द बिल्डिंग ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मींस आपके जो ईएसडी ग्लव्स होते हैं वो किसी स्पेशल मटेरियल से बने होते हैं, जिससे आप अगर आप पहनते हो देन आपकी बॉडी में स्टैटिक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट नहीं होगी एंड आपके किसी मेटल के साथ वो डिस्चार्ज नहीं होगी। देन आपका सेकंड है दे प्रोटेक्ट कंप्यूटर कंपोनेंट्स फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज ड्यूरिंग हैंडलिंग, रिपेयर और इंस्टॉलेशन। तो आपको अगर आप कोई भी अपने कंप्यूटर में कोई भी रिपेयर का काम कर रहे हैं, कोई भी हैंडलिंग कर रहे हैं या फिर कुछ भी इंस्टॉल कर रहे हैं, देन उस टाइम पे आप ईएसडी ग्लव्स जरूर पहनना। आपको अगर उसे पहनने के बाद आप उसको यूज करते हो एंड आप उसमें कुछ भी प्रोसेस आप करते हो, देन आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज है आपके किसी भी कंपोनेंट के साथ नहीं होगा एंड आपका जो ग्लव है ईएसडी ग्लव्स उसे होने से प्रिवेंट करेगा। एंड अब नेक्स्ट है यूज ऑफ ईएसडी ग्लव्स। सो यूजेस क्या होते हैं ईएसडी ग्लव्स के। सबसे पहला गिवन है ड्यूरिंग कंप्यूटर असेंबली और डिसेंबली। सो असेंबली एंड डिसेंबली का मतलब ये होता है, असेंबली मतलब कंप्यूटर को एक साथ कंबाइन करना, डिसेंबली मतलब कंप्यूटर को खोलना। मींस अगर आप अपने कंप्यूटर को बिल्डअप करते हैं देन आपको अलग अलग कंपोनेंट्स लेने पड़ते हैं, उनको असेंबल करना पड़ता है, देन सिंपली हम उसे असेंबली कहते हैं। एंड आपके जो सिस्टम बना हुआ है, जो पीसी बना हुआ है, अगर आप उसे डिसेंबल करते हैं देन उसे हम डिसेंबली कहते हैं। असेंबली एंड डिसेंबली के टाइम पे हम ईएसडी ग्लव्स को पहनते हैं while handling sensitive electronic parts like RAM, CPU एंड मदरबोर्ड। सो अगर हम लाइक रैम, सीपीयू और मदरबोर्ड के साथ कुछ वर्क कर रहे हैं देन उस टाइम पे हमें अपना ईएसडी ग्लव्स पहनना चाहिए। अगर हम उसमें अपना ईएसडी ग्लव्स नहीं पहनेंगे देन अगर आपके बॉडी में बाई चांस इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है देन आपका जो कंपोनेंट है वो डैमेज हो जाएगा, जिससे कि आपका लॉस हो सकता है। देन आपका थर्ड पॉइंट है इन इलेक्ट्रॉनिक लैब्स एंड वर्कशॉप। सो आपको ईएसडी ग्लव्स आप अगर किसी भी लैब में है इलेक्ट्रॉनिक के या फिर किसी भी वर्कशॉप में, अगर वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं आप उसके साथ हैंडल कर रहे हैं, देन वहाँ पे आप ईएसडी ग्लव्स को जरूर पहनना। एंड आपका नेक्स्ट मेंशन है एडिशनल प्रिकॉशंस। मींस आपके एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं। यूज एन ईएसडी रिस्ट स्ट्रैप कनेक्टेड टू अ ग्राउंडेड मेटल ऑब्जेक्ट। तो कुछ आपका ईएसडी रिस्ट स्ट्रैप आता होगा जो आप अपनी कलाई पे बांध लो एंड आप उसे ग्राउंड में टच कर दो, देन अगर आपके बॉडी में कोई करंट जनरेट भी होता है देन आपका वो ग्राउंड के साथ डिस्चार्ज हो जाएगा। एंड सेकंड आपका यूज एन एंटी स्टैटिक मैट ऑन दी वर्क सरफेस। सो आप अपने वर्क सरफेस पे मींस आप जमीन के ऊपर कोई एंटी स्टैटिक मैट बिछा सकते हो, जिससे कि आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट ना हो, आपकी बॉडी में स्टैटिक करंट जनरेट ना हो एंड वो डिस्चार्ज वगैरह ना हो, जिससे कि आपका जो कंपोनेंट है वो सेफ का सेफ बना रहे। एंड एग्जांपल गिवन है अ टेक्नीशियन असेंबलिंग अ कंप्यूटर विदाउट ईएसडी प्रोटेक्शन में डैमेज अ रैम चिप विद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मींस अगर आपका कोई इलेक्ट्रीशियन है या फिर आपका कोई भी कंप्यूटर का कोई मैकेनिक है, अगर वो आपके कंप्यूटर को रिपेयर कर रहा है, अगर आपके बाई चांस उसके अगर बॉडी में स्टैटिक करंट जनरेट होता है
एंड आपकी रैम के साथ वो डील कर रहा है, देन अगर वो डिस्चार्ज आपकी रैम के साथ हो जाता है, देन आपको जो रैम है वो डैमेज हो जाएगा। बट अगर उसने ऑलरेडी ईएसडी ग्लव्स पहन रखे हैं, देन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होगा नहीं, जिससे कि आपके कंपोनेंट को कोई डैमेज नहीं पहुंचेगा। सो इसीलिए कहते हैं, आप अगर कोई भी कंपोनेंट का कोई वर्क कर रहे हैं, अगर आप सिस्टम पे कोई वर्क कर रहे हैं, आप रिपेयर कर रहे हैं, देन उस टाइम पे आप ईएसडी ग्लव्स को जरूर पहने। तो आई होप आपको फर्स्ट टॉपिक समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद आपका सेकंड टॉपिक आता है डिसेंबलिंग द कंप्यूटर सिस्टम, मींस अपने कंप्यूटर सिस्टम को खोलना। तो इसकी डेफिनेशन की बने सबसे पहले, डिसेंबलिंग मींस केयरफुली टेकिंग अपार्ट द कंप्यूटर सिस्टम्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो सिंपली आपके कंप्यूटर सिस्टम से कंपोनेंट्स को अलग करना ही हम डिसेंबलिंग कहते हैं। एंड आपका नेक्स्ट ये बने पर्पस, मींस हम डिसेंबलिंग क्यों करते हैं, टू क्लीन, रिपेयर और रिप्लेस पार्ट्स। तो सिंपली अगर आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर आपके सिस्टम में कोई गंदगी हुई है, देन उन्हें साफ करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, फिर किसी भी कंपोनेंट को रिप्लेस करने के लिए हम अपने कंप्यूटर को डिसेंबल करते हैं, मींस ओपन करते हैं। देन सेकंड है आपका टू लर्न अबाउट द इंटरनल कंपोनेंट्स एंड देयर कनेक्शन। सिंपली बाय चांस आपके पास ये सब्जेक्ट है एंड आपको पढ़ना है, देन आपको सिंपली अपने कंप्यूटर सिस्टम को ओपन करना पड़ेगा लैब्स के अंदर। देन उसमें आप जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में जान सकोगे। देन इस वजह से भी हम अपने सिस्टम को डिसेंबल करते हैं। देन आपका सेकंड टॉपिक है इसके अंदर टूल्स रिक्वायर्ड, मींस आपको अगर डिसेंबलिंग करनी है, देन आपको कौन कौन से टूल्स चाहिए होंगे। आपका फर्स्ट है स्क्रू ड्राइवर सेट, सेकंड आपका ईएसडी ग्लव्स जो हमने ऊपर टॉपिक में पढ़ा, थर्ड आपका स्मॉल कंटेनर्स फॉर स्क्रूज। तो आपको स्क्रूज के लिए एक स्मॉल कंटेनर चाहिए जिसमें आप अपने स्क्रूज को रख सको। फोर्थ आपका एंटी स्टैटिक मैट। तो आपके सेकंड में ईएसडी ग्लव्स के साथ साथ रिस्ट स्ट्रैप भी है। सो आपके ये एडिशनल है, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं, ना चाहें तो नहीं ले सकते, बट आपको ईएसडी ग्लव्स एक मैंडेटरी होता है कि आपके कंपोनेंट में कोई फॉल्ट ना आए। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स फॉर डिसेंबली, मींस अगर आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम को ओपन करना है, अपने कंप्यूटर सिस्टम में पार्ट्स अलग करने, देन इसके लिए आपके कौन कौन से स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहला स्टेप है शट डाउन द कंप्यूटर एंड अनप्लग ऑल पावर केबल। सबसे पहले आप अपने सिस्टम को शट डाउन कर दो एंड उनमें जितने भी पावर केबल्स हैं उनको अलग कर दो। सेकंड स्टेप है आपका रिमूव ऑल एक्सटर्नल डिवाइस सच एज मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस, मींस आपके सिस्टम में आपके सीपीयू में जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट हैं लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस, उनकी केबल्स अलग कर दो एंड उन्हें साइड में अलग करके रख दो। देन आपका थर्ड स्टेप है ओपन द सीपीयू कैबिनेट साइड पैनल। सो आप सीपीयू जो आपका कैबिनेट है उसमें आपके जो एक्सटर्नल पैनल है उनको ओपन करो। देन आपका फोर्थ स्टेप है टेक फोटोग्राफ्स और मेक नोट्स ऑफ द केबल्स कनेक्शंस फॉर इजी रिसेंबली। तो सिंपली आपको जैसे आप कंपोनेंट्स को ओपन करते हो, देन वहाँ पे आपको अपने जितने भी केबल्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स जहाँ जहाँ पे असेंबल है, तो अकॉर्डिंगली आप उनकी पिक्चर्स ले लो एंड उन्हें नोट करके रख लो। बाई चांस आप असेंबली करते हो, मीन्स आप उन्हें दोबारा असेंबल करते हो, उन्हें दोबारा कनेक्ट करते हो, देन आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको कौन सी केबल कहाँ कनेक्ट करनी है, कौन सा कंपोनेंट कहाँ था। सो अगर आपके पास फोटोग्राफ एंड नोट्स होंगे, देन इजिली आप उसे कर सकते हो। देन आपका नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप है डिस्कनेक्ट पावर एंड डाटा केबल्स केयरफुली। सिंपली आपके सिस्टम के अंदर जितने भी पावर एंड डाटा केबल्स हैं आपके कैबिनेट के अंदर, आप उन्हें अलग कर दो। देन आपका सिक्स्थ स्टेप है रिमूव इंटरनल पार्ट्स वन बाय वन। सो अब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी इंटरनल पार्ट्स हैं लाइक हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी और एसएसडी, रैम मॉड्यूल्स, ऑप्टिकल ड्राइव्स, ग्राफिक्स कार्ड, सीपीयू फैन एंड प्रोसेसर, मदरबोर्ड फ्रॉम द कैबिनेट। तो आप इसके बाद अपने इन कंपोनेंट्स को, इन पार्ट्स को अलग कर सकते हो एंड उन्हें देख सकते हो कि हाँ किस टाइप से असेंबल थे एंड आपने किस टाइप से इसे डिसेंबल करा। तो इन कंपोनेंट्स को रिमूव करने के बाद आपका सिस्टम जो है बिल्कुल खाली हो चुका है एंड आपके पास सारे कंपोनेंट्स आपके अलग हो चुके हैं। देन आपके सारे स्टेप्स ये होते हैं अपने कंप्यूटर को डिसेंबली करने के, एंड डिसेंबली करने के बाद आप अपने सिस्टम को दोबारा से असेंबल भी करना होता है। Then इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है 2.4 के अंदर सेफ्टी प्रिकॉशंस, मींस आप जिस टाइम पे डिसेंबली कर रहे हो आपको उस टाइम पे कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहला है हैंडल ईच पार्ट्स बाय इट्स एज। सो सिंपली आप बीच में किसी भी अपने कंपोनेंट्स को लाइक आपकी रैम या फिर ग्राफिक्स कार्ड वगैरह जो भी है, आप उन्हें बीच में टच मत करना, आप उन्हें कॉर्नर से ही टच करना एंड कॉर्नर से उन्हें जहाँ पे रखना हो आप उन्हें टच करके उठा के कॉर्नर से आप उन्हें साइड में रख देना। सेकंड आपका प्लेस कंपोनेंट्स ऑन एन एंटी स्टैटिक मैट। तो सिंपली आप उन कंपोनेंट्स को एक एंटी स्टैटिक मैट पे रख देना कि कोई आपका इलेक्ट्रिक फॉल्ट या फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वगैरह उसमें ना हो। देन आपका थर्ड है कीप स्क्रूज ऑर्गेनाइज्ड एंड लेबल्ड। सो सिंपली कौन सा स्क्रू कहाँ पे लगा था, आपका कौन सा स्क्रू कहाँ पे यूज होगा, उन्हें एक अच्छी जगह पे ऑर्गेनाइज करके एंड लेबल करके रख लेना, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। देन यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है टू रिमूव रैम प्रेस द क्लिप ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्लॉट, द मॉड्यूल विल पॉप आउट इजिली विदाउट यूजिंग फोर्स। सिंपली अगर आपके सिस्टम में से आपको अगर रैम चेंज करनी है फिर अलग करनी है, देन उसके लिए आपको सिंपली अपने कैबिनेट को ओपन करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको सिंपली वहाँ से अपनी रैम को अलग करना पड़ेगा। रैम के लिए आपको वहाँ पे एक स्लॉट दिख जाएगा, आपको उसके साइड के कॉर्नर पे आपको प्रेस करना, देन आपकी जो रैम है ऊपर की तरफ आ जाएगी एंड आप उसे अलग कर सकते हो।
देन आपका सेकंड जो टॉपिक था ये था, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद थर्ड टॉपिक आता है, आपने डिसेंबली तो कर ली, देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है असेंबली, मीन्स अपने सिस्टम को दोबारा से कनेक्ट कैसे करोगे, उसे असेंबल कैसे करोगे। देन सिंपली आपका थर्ड टॉपिक है ये असेंबलिंग द कंप्यूटर सिस्टम। इसकी डेफिनेशन गिवन है, असेंबलिंग मीन्स पुटिंग ऑल कंपोनेंट्स पार्ट्स टुगेदर करेक्टली टू मेक अ वर्किंग सिस्टम। तो सिंपली आपके जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है उनको दोबारा से असेंबल करना, जिससे कि आपका सिस्टम दोबारा से चलने लग जाए। इसके स्टेप्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका स्टेप्स फॉर असेंबली मेंशन है। सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपेयर द कैबिनेट एंड इंश्योर द एसएमपी इज इंस्टॉल्ड। सिंपली आपको अपने कैबिनेट को रेडी रखना है एंड उसमें एसएमपी इंस्टॉल कर लेना है। सेकंड आपका फिक्स द मदरबोर्ड इनसाइड द कैबिनेट यूजिंग स्पेसर एंड स्क्रूज। तो सिंपली आपको अपने मदरबोर्ड को अंदर कैबिनेट के अंदर इंस्टॉल कर देना है, उसमें स्क्रूज वगैरह जो भी है उन्हें टाइट से आप इंस्टॉल कर देना। आपका थर्ड है, आपको सीपीयू को इंस्टॉल करने के लिए आपके क्या स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहले आपका ओपन द सीपीयू सॉकेट लीवर। आपको सबसे पहले सॉकेट लीवर ओपन करना है सीपीयू का। अलाइन द सीपीयू करेक्टली विद द सॉकेट्स, मींस अपने जो सीपीयू है उसे करेक्टली अलाइन कर दो अपने सॉकेट के साथ, मींस कौन सी पिन कहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली उसे अलाइन कर दो। देन आपका नेक्स्ट स्टेप है अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ थर्मल पेस्ट। तो आप थर्मल पेस्ट की उस पर आप अपनी सीपीयू के ऊपर एक लेयर अप्लाई कर दो। देन आप उस सीपीयू को वहां पे अपनी स्पेस के ऊपर आप फिक्स दी सीपीयू फैन प्रॉपर्ली। सो आप उस सीपीयू को आप करेक्टली वहां पे उसे फिक्स कर दो। देन आपका फोर्थ स्टेप है इंस्टॉल रैम इन इट्स स्लॉट बाय अलाइनिंग द नॉच एंड प्रेसिंग डाउन जेंटली अंटिल द क्लिप्स लॉक। सिंपली आपको रैम को इंस्टॉल करने के लिए जो आपका स्लॉट था आपको सिंपली उस रैम को वहां पे ले जाके पुश कर देना एंड आपका जो रैम है वहां पे लॉक हो जाएगा। देन आपका फिफ्थ स्टेप है इंस्टॉल स्टोरेज डिवाइसेस लाइक एचडीडी और एसएसडी। आपको स्टोरेज डिवाइसेस एचडीडी और एसएसडी कैसे इंस्टॉल करनी है। सबसे पहला स्टेप है माउंट द ड्राइवर्स इन देयर वेज। तो आप उनकी डायरेक्शन में उनके ड्राइवर्स को माउंट कर दो। देन आपका नेक्स्ट स्टेप है काउंट साटा डाटा केबल टू दी मदरबोर्ड। आप डाटा केबल्स को काउंट कर लो अपनी साटा को मदरबोर्ड के ऊपर। देन आपका नेक्स्ट स्टेप है कनेक्ट साटा पावर केबल्स फ्रॉम द एसएमपी। सो आप साटा पावर केबल्स को एसएमपी से कनेक्ट कर दो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको प्रैक्टिकल्स के थ्रू आपके टीचर्स ये लैब के अंदर करवा देंगे। मेरे पास तो लैब वगैरह है नहीं, मैं करवा नहीं सकता, मैं आपको स्टेप्स ही बता सकता हूँ। देन आपका सिक्स स्टेप है कनेक्ट फ्रंट पैनल कनेक्टर्स पावर स्विच रीसेट स्विच एलईडी। सो आपके जितने भी कनेक्टर्स थे जितने भी केबल्स थे उनको आप फ्रंट पैनल से कनेक्ट कर दो। देन आपका सेवंथ स्टेप है कनेक्ट ऑल एसएमपीज पावर कनेक्टर। सो आपके जो एसएमपीज के जितने भी पावर कनेक्टर हैं लाइक आपके 24 पिन एटीएक्स कनेक्टर या फिर 4 पिन और 8 पिन कनेक्टर है उन्हें आप मदरबोर्ड और सीपीयू से कनेक्ट कर दो। देन आपका एट स्टेप है इंस्टॉल एडिशनल कंपोनेंट्स सच एज ग्राफिक्स कार्ड नेटवर्क कार्ड इफ नीडेड। सो अगर आपने अपने सिस्टम के अंदर ग्राफिक्स कार्ड या फिर नेटवर्क कार्ड लगा रखा है देन आप उनकी स्पेस पे जहाँ पे उनका स्लॉट होगा आप उन्हें ले जाके उन्हें इंस्टॉल कर देना। देन आपका लास्ट स्टेप है क्लोज द कैबिनेट एंड कनेक्ट ऑल एक्सटर्नल पेरिफेरल्स। सो सिंपली आप अपने कैबिनेट को क्लोज कर दो, उसके बाद आपके जो मॉनिटर कीबोर्ड जो भी आपके डिवाइसेस हैं आप अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दो। देन आपका सिस्टम आप उसे बूट करो ऑन करो, देन आपका सिस्टम कंप्लीटली वर्क करने लग जाएगा अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं करी होगी। देन यहाँ पे एग्जांपल गिवन है इफ थर्मल पेस्ट इज नॉट अप्लाइड बिटवीन द सीपीयू एंड हीट सिंक द प्रोसेसर में ओवरहीट एंड शट डाउन ड्यूरिंग यूज। सिंपली जैसे यहाँ पे आपने यहाँ पे थर्मल पेस्ट की लेयर लगाई, अगर आपने ये ना लगाई होती देन आपका सीपीयू हीट होने की वजह से मे बी शट डाउन हो सकता था एंड आपको प्रॉब्लम आ सकती थी। तो आई होप आपको थर्ड टॉपिक क्लियर हो गया होगा। देन इसके अलावा फोर्थ टॉपिक आता है बूट द सिस्टम एंड चेक इट्स फंक्शनिंग। मींस अपने सिस्टम को ऑन करना, लाइक आपने असेंबली तो कर दी बट उसके बाद आपको अपने सिस्टम को ऑन कैसे करना है। तो यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है बूटिंग मींस स्टार्टिंग अप द कंप्यूटर सिस्टम एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपली आपके बूटिंग का मतलब यही होता है अपने सिस्टम को ऑन करना, अपने सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना जैसे कि आप अपने सिस्टम को यूज कर पाओ। इसके स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहला स्टेप है प्लग इन द पावर केबल्स एंड स्विच ऑन द एसएमपी। सो सिंपली अपने सिस्टम की केबल को पावर प्लग करो एंड अपनी एसएमपीज को ऑन करो। देन सेकंड स्टेप है प्रेस द पावर बटन ऑन द सीपीयू। आप अपने सीपीयू के पावर बटन को प्रेस करो। थर्ड स्टेप है द सिस्टम परफॉर्म्स पोस्ट, जिसे हम कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट टू चेक मेजर कंपोनेंट। मींस आपका जो सिस्टम है वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करेगा अपने इंटरनल थ्रू। देन आपका फोर्थ स्टेप है इफ पोस्ट इज सक्सेसफुली द बायोस स्क्रीन अपीयर्स। मींस आपके पोस्ट इंस्ट्रक्शन अगर सक्सेसफुली रन हो चुकी होगी देन आपका बायोस जो है वो स्क्रीन अपीयर हो जाएगा। देन आपका फिफ्थ स्टेप है द कंप्यूटर देन लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इफ इट इज इंस्टॉल्ड। सो अगर आपके सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल होगा देन आपका सिस्टम जो है वो लोड कर देगा एंड आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा। देन आपका 4.3 में आपको टॉपिक में गिवन है पोस्ट बीप कोड्स। मींस अगर आपके सिस्टम के अंदर बीप साउंड आ रहे हैं देन उनका पैटर्न क्या है, उनके मीनिंग क्या है। अगर आपके सिस्टम के अंदर एक शॉर्ट बीप आ रही है देन आपका सिस्टम ओके है। अगर कंटिन्यूस बीप्स आ रही है देन इसमें आपका रैम नॉट डिटेक्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर एक लॉन्ग बीप है एंड दो शॉर्ट बीप है देन आपकी मे बी डिस्प्ले और ग्राफिक्स कार्ड की प्रॉब्लम आ सकती है। देन आपका 4.4 टॉपिक है चेकिंग फंक्शनलिटी। मींस अपने सिस्टम की फंक्शनलिटी को कैसे चेक करें। सबसे पहला यहाँ पे गिवन है वेरीफाई दैट फैंस आर स्पिनिंग। मींस आप सबसे पहले चेक करो कि आपकी जो फैंस है वर्किंग है या नहीं है। देन आपका सेकंड है चेक डिस्प्ले आउटपुट ऑन द मॉनिटर। आप मींस अपनी मॉनिटर की डिस्प्ले चेक करो कि हाँ वर्क कर रहा है नहीं कर रहा।
देन आपका नेक्स्ट है इंश्योर कीबोर्ड एंड माउस आर वर्किंग, एंड आप अपने कीबोर्ड एंड माउस को वर्किंग चेक कर लो कि हाँ वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे। देन आपका लास्ट है कंफर्म हार्ड डिस्क और एसएसडी इज डिटेक्टेड, मींस आप चेक कर लो कि आपकी हार्ड डिस्क और एसएसडी डिटेक्ट हो रही है या नहीं हो रही। देन आपका लास्ट एग्जांपल गिवन है, इफ द सिस्टम पावर ऑन बट देयर इज नो डिस्प्ले, चेक वेदर द सीपीयू पावर केबल और मॉनिटर केबल इज प्रॉपर्ली कनेक्टेड और नॉट। सिंपली अगर आपका सिस्टम में आपकी स्क्रीन नहीं ऑन हो रही, देन आप अपनी पावर केबल्स को, आप इलेक्ट्रिक के जितने भी वायर्स उन्हें चेक करो कि आपका सब कुछ कनेक्टेड है या नहीं। तो सिंपली आपका पूरा जो चेकिंग रहता है अपनी इंस्टॉल असेंबली करने के बाद आपका ये रहता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में आपके टोटल 4 टॉपिक्स थे, आई होप आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, एंड बाकी के टॉपिक्स आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।